हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद्यान में। फ्रेंड, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की तरफ से शिक्षक भर्ती 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी 24,200 रुपये के अराउंड। और कोई एग्ज़ाम नहीं है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। सभी राज्यों से कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। बाकी आगे की डिटेल हम वीडियो में चेक कर लेते हैं कि इसमें आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह और अदर कंडीशन क्या है, किस प्रकार से आपको आवेदन वगैरह करना है। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है lakhnaou.nic.in। जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, मेन फ्रंट पेज पर ही आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर आना है आपको व्हाट्स न्यू के ऑप्शन में। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको सबसे टॉप पर ही मिल जाएगा वैकेंसी इन कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय। तो ये आपका एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ से आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं। बट इसमें एक चीज़ थोड़ी मिस्टेक है, क्योंकि मैंने पूरा चेक किया, यहाँ पर कहीं भी एप्लीकेशन फॉर्म मेंशन नहीं है। तो एप्लीकेशन फॉर्म अभी यहाँ पर जो है अपडेट नहीं हुआ है। तो आप 2 से 3 दिन का वेट कर लें, तो हो सकता है अभी जो है फॉर्म अप्लाई करने की डेट भी अभी मतलब ज़्यादा है, मतलब अप्लाई करने के लिए डेट है अभी काफ़ी। तो अभी आपके पास टाइम भी है, तो 2 से 3 दिन का वेट कर लें आप एप्लीकेशन फॉर्म का। अगर यहाँ पे अपडेट हो जाता है तो आवेदन वगैरह कर दें, और अगर नहीं अपडेट होता है तो यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट उसमें कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दिया है, तो वहाँ से आप जो है या फिर इनकी मेल आईडी पर मेल वगैरह आप कर सकते हैं। तो उसमें मेंशन कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। तो हो सकता है कि बाद में अपडेट हो जाए, या फिर थोड़ा सा वेट कर लें, हो सकता है 2-4 दिन में अपडेट हो जाए। तो चलिए आगे की डिटेल वगैरह अब हम चेक कर लेते हैं कि इसमें अप्लाई किस प्रकार से आपको करना है। नोटिफिकेशन है जो जारी किया गया है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ की तरफ से 6 अगस्त 2024 को ये नोटिस आया है। और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी व चौकीदार के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर आपको इसमें नियुक्त किया जाएगा। यानी ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे रखा जाएगा। बाकी जो सारी डिटेल वगैरह है वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट है www.lakhnaou.nic.in। तो इस पर आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट वगैरह मिल जाएगा। और एप्लीकेशन का फॉर्म अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो बाद में अपडेट हो सकता है, या फिर अगर नहीं होता है तो आप इनको एसएमएस वगैरह कर सकते हैं, या फिर मेल आईडी पर मेल वगैरह कर सकते हैं, तो अपडेट हो जाएगा। बाकी इसमें आपको ऑफलाइन तरीके से आवेदन करना है, पंजीकृत डाक के माध्यम से आपको इसमें एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन करने की लास्ट डेट आपकी 21 अगस्त 2024 है। तो अभी जो है काफ़ी समय है, तो हो सकता है बाद में एप्लीकेशन अपडेट हो जाए, एप्लीकेशन फॉर्म अपडेट हो जाए। तो 21 अगस्त 2024 लास्ट डेट है, इससे पहले पहले आपको आवेदन कर देना है। बाकी पदों का विवरण हम चेक कर लेते हैं। पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान की पोस्ट है, और इसमें आपकी जो एज काउंट होगी वो 1 अप्रैल 2024 के बेस पे होगी। मिनिमम एज इसमें 25 साल है, मैक्सिमम एज 45 साल है। सैलरी आपको 24,200 रुपये पर मंथ दी जाएगी, और पदों की संख्या है 4। बाकी इसमें अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रिक्रूटमेंट है। तो कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे चेक कर लें कि कैटेगरी वाइज कितनी कितनी पोस्ट इसमें डिवाइड की गई है। बाकी क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। तो इसके लिए आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया हो, जैसे कि ये टीजीटी की पोस्ट है, तो रिलेटेड सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया हो, यानी प्रशिक्षित स्नातक बीएससी वगैरह आपने किया हो, जिसमें कि जियोलॉजी, बोटैनी, केमिस्ट्री विषय हो। और इसी के साथ आपने सीटेट पेपर 2 या फिर स्टेट लेवल का पेपर 2 वगैरह क्वालिफाई किया है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। पेपर 2 आपका होना चाहिए, क्योंकि ये जो है टीजीटी की पोस्ट है। और बाकी आपने मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड वगैरह क्वालिफाई किया हो, या फिर एलटी वगैरह, तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। आगे पोस्ट है पूर्णकालिक शिक्षिका गणित की। तो गणित की पोस्ट के लिए मिनिमम एज आपकी 25 साल है, मैक्सिमम 45। 24,200 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। इसमें 3 वैकेंसी है। तो जो वैकेंसी कैटेगरी वाइज, मतलब किसी कैटेगरी के लिए फ़िक्स है, तो उसमें आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो सीट्स जो है सामान्य वर्ग के लिए है, जो वैकेंसी इसमें सामान्य वर्ग के लिए है,
तो उसमें जो है यानी जनरल कैटेगरी में सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, सभी आवेदन कर पाएंगे, लेकिन जो कैटेगरी वाइज फिक्स्ड है उसमें केवल उसी कैटेगरी के ही कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। बाकी गणित की पोस्ट के लिए प्रशिक्षित स्नातक बीएससी वगैरह जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ आपने क्वालिफाई किया हो, साथ ही सीटेट पेपर 2 या स्टेट लेवल का पेपर 2 आपने क्वालिफाई किया हो, और इसी के साथ आपने मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड या एलटी वगैरह या इसके समकक्ष उत्तीर्ण किया हो, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आगे पोस्ट है पूर्णकालिक शिक्षिका भाषा हिंदी और संस्कृत। मिनिमम एज 25 है, मैक्सिमम एज 45 है। सैलरी आपको 24,200 रुपये पर मंथ दी जाएगी। इसमें एक ही वैकेंसी है जो कि सामान्य वर्ग के लिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो वैकेंसी सामान्य वर्ग के लिए तो उसमें सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, और इसमें आपने हिंदी या संस्कृत विषय से प्रशिक्षित स्नातक की डिग्री क्वालिफाई की हुई हो, और उच्च प्राथमिक स्तर का टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, चाहे स्टेट लेवल का या फिर सीटेट वगैरह, और उसी के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने बीएड या फिर एलटी वगैरह क्वालिफाई किया हो तो आप एलिजिबल हैं। पूर्णकालिक शिक्षिका समामिक विषय है, और मिनिमम एज आपकी 25 साल है, मैक्सिमम 45। 24,200 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा। इसमें एक ही वैकेंसी है जो कि अनुसूचित जाति के लिए है। बाकी इसके लिए आपने इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र के जो विषय हैं इसमें से आपने किसी भी एक विषय के साथ अगर स्नातक उपाधि धारण की है तो आप एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं, और साथ ही आपने टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण की हुई हो और बीएड क्वालिफाई किया हो या फिर एलटी वगैरह क्वालिफाई किया हो तो आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर पाएंगे। आगे पोस्ट है अंशकालिक शिक्षिका कला क्राफ्ट की। मिनिमम एज 25 साल है, मैक्सिमम एज 45 साल है। तो कुछ पोस्ट इसमें पूर्णकालिक हैं, कुछ पोस्ट इसमें अंशकालिक हैं। इसमें आपको सैलरी दी जाएगी 12,181 रुपये पर मंथ। 2 वैकेंसी है, एक जनरल कैंडिडेट के लिए है, एक अनुसूचित जाति के लिए है। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि, यानी स्नातक ग्रेजुएशन तो आपने किया हो और इसी के साथ आपने कला, क्राफ्ट और संगीत में से किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि धारण की हुई हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। और उच्च प्राथमिक स्तर का टेट यानी सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, और बीएड या एलटी वगैरह आपने क्वालिफाई किया हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आगे जो हमारी पोस्ट है वो है अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर की। मिनिमम एज आपकी 25 साल है, मैक्सिमम एज 45 साल है। इसमें आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी 12,181 रुपये। इसमें 3 वैकेंसी है, एक है जनरल कैंडिडेट के लिए, एक अनुसूचित जाति के लिए, एक है जनरल कैंडिडेट के लिए और 2 वैकेंसी है अनुसूचित जाति के लिए। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है प्रशिक्षित स्नातक। प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत आपने एनसीटीई से मान्यता प्राप्त बीएड वगैरह किया हो या एलटी वगैरह, और इसके अतिरिक्त आपने कंप्यूटर शिक्षण के लिए पीजीडीसीए या बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस अथवा स्नातक के साथ आपने डीओईएसीसी या ओ लेवल या ए लेवल का डिप्लोमा आपने किया हुआ हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, और उच्च प्राथमिक स्तर का टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। बाकी आगे पोस्ट है हमारी अंशकालिक शिक्षिका शारीरिक शिक्षा के लिए। तो मिनिमम एज आपकी सेम वही है 25 और मैक्सिमम है 45। तो एज क्राइटेरिया इसमें सभी पोस्ट के लिए सेम रखा गया है। बाकी इसमें सैलरी आपको मिलेगी 12,181 रुपये पर मंथ। इसमें एक ही वैकेंसी है जो कि जनरल कैंडिडेट के लिए है। इसके लिए आपने बीपीएड, सीपीएड या डीपीएड आदि इसमें से कोई भी एक जो है डिप्लोमा वगैरह आपने किया हो, और शारीरिक शिक्षा के अध्यापन के लिए यही मान्य होगा। और इसके अतिरिक्त जो आपका ये जो शारीरिक शिक्षा की पोस्ट है तो इसके लिए टेट जो है वो अनिवार्य नहीं है। विदाउट टेट भी आप जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। मुख्य रसोइया पूर्णकालिक पोस्ट है। इसमें आपको जो सैलरी दी जाएगी 8,577 रुपये। एक ही वैकेंसी है जनरल कैंडिडेट के लिए। इसके लिए आपने कक्षा 8th पास किया हो और किसी भी संक्रामक रोग से ग्रस्त ना हो या अक्षम ना हो, शारीरिक अक्षम ना हो। बाकी सहायक रसोइया पूर्णकालिक पोस्ट है और एज क्राइटेरिया सेम है। आपका सैलरी आपको दी जाएगी 6,433 रुपये। इसमें टोटल 6 वैकेंसी है, 2 जनरल के लिए है, 3 अनुसूचित जाति के लिए है और 1 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है।
कक्षा 8 आपने पास किया हुआ हो और किसी भी संक्रामक रोग से ग्रस्त ना हो। चौकीदार पूर्णकालिक पोस्ट है। सैलरी आपको दी जाएगी 7,147 रुपये। इसमें 2 वैकेंसी है, दोनों ही जनरल पोस्ट हैं, यानी जनरल कैंडिडेट के लिए हैं। कक्षा 8 आपने पास किया हो और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, किसी भी संक्रामक रोग से ग्रस्त ना हो। चपरासी की पोस्ट है, पूर्णकालिक है। सैलरी आपको दी जाएगी 7,147 रुपये। टोटल 3 वैकेंसी है इसमें। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 वैकेंसी है और सामान्य वर्ग के लिए 1 वैकेंसी है। इसमें भी आपने कक्षा 8 पास किया हुआ हो। बाकी ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, तो इस पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट वगैरह अवेलेबल है। और तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। बाकी आपको किस प्रकार से आवेदन वगैरह करना है वो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ऑफलाइन ही आपको आवेदन करना होगा, ऑनलाइन वगैरह आपको आवेदन नहीं करना है। और एप्लीकेशन की बात रही तो एप्लीकेशन फॉर्म अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो 3 से 4 दिन का वेट कर लें, हो सकता है अपडेट हो जाए। या फिर जो है कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, कॉन्टैक्ट अस में जाएंगे, जब आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो कॉन्टैक्ट अस में आपको कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मिल जाएगा। वहाँ आप जो है कॉल वगैरह कर सकते हैं, या इनकी मेल आईडी वगैरह दी गई होगी तो उस पर मेल वगैरह डाल दें, तो हो सकता है अपडेट हो जाए। और बाकी इसमें आपको पंजीकृत डाक के द्वारा ही आमंत्रण करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म जब अपडेट हो जाएगा उसे आप डाउनलोड कर लें, उसे अच्छे से फिल करके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह अटैच कर लें, अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी वगैरह अटैच कर दें। और बाकी आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आवेदन कर देना है। बाकी पंजीकृत डाक के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से जो है आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है। रजिस्टर्ड डाक के द्वारा ही आपको आवेदन करना है, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा ही करना होगा आवेदन। तो इसी प्रकार से आपको आवेदन करना है। बाकी ये सारी डिटेल थी जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ डिस्कस किया है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, इसमें आवेदन करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।